हमारे ऊपर पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत नामक एक सुरक्षा कवच है। यह हमारे ग्रह के लिए सनलाइट के चश्मे की तरह है। यह परत पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है। ओजोन परत के बिना, जैसा हम जानते हैं, जीवन का एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो सूरज की तेज रेयों से झुलस गई हो। ओजोन परत इस अदृश्य खतरे से हमारी रक्षा की पहली पंक्ति के फॉर्म में कार्य करती है। यह एक नाजुक ढाल है जिसकी हमें रक्षा करने की जरूरत है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है, लेकिन यह उस ऑक्सीजन से थोड़ा अलग है जो हम सांस लेते हैं। हमारे जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन जरूरी है वह 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी होती है, जबकि ओजोन में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा चेंज लाता है। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में प्राकृतिक फॉर्म से बनता है, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल की एक परत है। यहां ओजोन के अणु लगातार बनते और ब्रेकते रहते हैं और इस प्रक्रिया में हानिकारक यूवी विकिरण को सोख लेते हैं। यह प्राकृतिक चक्र पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत पतली हो रही थी। इस पतलेपन को, जिसे अक्सर ओजोन छिद्र कहा जाता है, ने वैज्ञानिक समुदाय में हड़कंप मचा दिया। यह एक स्पष्ट समयबूट था कि मानवीय गतिविधियां इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच को नुकसान पहुंचा रही थीं। वातावरण में ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों की मौजूदगी के कारण ओजोन छिद्र बनता है। विभिन्न औद्योगिक और उपभोक्ता गतिविधियों के माध्यम से जारी किए गए ये ह्यूमन निर्मित रसायन स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में ऊपर उठते हैं। वहां वे ओजोन के मॉलिक्यूल्सों को तोड़ देते हैं, जिससे ओजोन परत कमजोर हो जाती है और अधिक हानिकारक यूवी विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। सबसे कुख्यात ओजोन क्षयकारी पदार्थों में क्लोरोफ्लोप्रिवेंटरबन या CFCs हैं। ये रसायन कभी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रे और विभिन्न औद्योगिक प्रोसेसों में व्यापक फॉर्म से उपयोग किए जाते थे। CFCs जादुई केमिकल्सों की तरह लगते थे, गैर विषाक्त, गैर ज्वलनशील और अविश्वसनीय फॉर्म से स्टेबल। हालांकि यही स्टेबलता उनके पतन का कारण बनी। CFC अणु डिकेडियों तक वातावरण में बने रह सकते हैं और अंततः स्ट्रेटोस्फीयर मंडल तक पहुंच सकते हैं। वहां यूवी विकिरण की तीव्र बमबारी के तहत वे टूट जाते हैं, जिससे क्लोरीन परमाणु निकलते हैं। ये क्लोरीन परमाणु ओजोन रासायनिक प्रक्रिया के पीछे असली अपराधी हैं। खंड 5, सूर्य का व्राथ पराबैंगनी विकिरण और इसके डेंजर। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है, लेकिन यह हानिकारक पराबैंगनी या यूवी विकिरण भी उत्सर्जित करता है। यह विकिरण अदृश्य होता है और हमारी त्वचा और आंखों पर गहरा इफेक्ट्स डाल सकता है। यूवी विकिरण को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: UVA, UVB और UVC। UVA विकिरण सबसे कम हानिकारक होता है, लेकिन यह त्वचा की उम्र बढ़ने और झुर्रियों का कारण बन सकता है। UVB विकिरण त्वचा को जलाने और DNA को नुकसान रीचिंगने में सक्षम होता है, जिससे त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। UVC विकिरण सबसे खतरनाक होता है, लेकिन 100 भाग्य से यह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचता। ओजोन परत मोरैंश UVB और सभी UVC विकिरण को प्रभावी ढंग से अवशोषित कर लेती है, जो कि UV के सबसे ऊर्जावान और हानिकारक फॉर्म है। यह परत हमारे ग्रह के लिए एक ढाल की तरह काम करती है, हमें इन खतरनाक रेडिएशनों से बचाती है। लेकिन ओजोन परत के पतले होने से यह सुरक्षा कम हो जाती है। यूवी विकिरण DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, जो जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक है। DNA में होने वाले ये परिवर्तन कोशिकाओं के सामान्य कार्य को बाधित कर सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। यूवी विकिरण के अत्यधिक संपर्क से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद हो सकता है और मनुष्यों में त्वरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। मोतियाबिंद आंखों के लेंस को धुंधला कर देता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसके अलावा यूवी विकिरण से त्वचा पर झुर्रियां और धब्बे भी हो सकते हैं। यह समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पौधों के विकास को बाधित कर सकता है और प्लास्टिक जैसी सामग्रियों के क्षरण में योगदान कर सकता है। समुद्री जीव जैसे कि प्लवक और कोरल यूवी विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनकी संख्या में कमी से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा इफेक्ट्स पड़ सकता है। पौधों की वृद्धि में स्टंटिडावट से खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो सकती है। प्लास्टिक का क्षरण पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा बढ़ा सकता है, जो जलीय
और स्थलीय जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। खंड 6 ओजोन के बिना एक दुनिया भयानक कॉन्सिक्वेंसेस। गंगेवनर फॉर्म से क्षीण ओजोन परत के परिणाम भयानक हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां त्वचा कैंसर की दर बहुत रिमाइंडर हो, जहां सूरज की रोशनी के थोड़े से संपर्क में आना भी खतरनाक हो सकता है। मोतियाबिंद अंधेपन का एक प्रमुख कारण और भी आम हो जाएगा। ह्यूमन स्वास्थ्य से परे पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। प्लैंकटन समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार यूवी विकिरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। उनके पतन का पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक इफेक्ट्स पड़ेगा। पौधों की वृद्धि रुक जाएगी, जिससे दुनिया भर में कृषि और पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित। खंड 7 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करने का एक वैश्विक एफर्ट। ओजोन परत की रक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए डिफरेंस राष्ट्रीय समुदाय ने कार्रवाई की। 1987 में ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए दुनिया भर के देश एक साथ आए। इस ऐतिहासिक संधि ने एनवायरनमेंटीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFCs सहित ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। यह वैश्विक सहयोग का एक उल्लेखनीय प्ररेटन था, जिसमें देशों ने एक सामान्य खतरे से निपटने के लिए अपने मतभेदों को भुला दिया। खंड 8 हम क्या कर सकते हैं? ओजोन परत की रक्षा में हमारी रोल। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अत्यधिक सफल रहा है, हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन हमें इसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए ओजोन परत की रक्षा में हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। यह अबाउटवल सरकारों और बड़े संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जो हम कर सकते हैं। सूचित रहें। ओजोन परत और ओजोन क्षयकारी पदार्थों के खतरों के बारे में लर्न। जितना अधिक आप लर्नगे, उतना ही आप दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। अपने उपकरणों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अन्य उपकरणों का उचित मेंटेन किया गया है, ताकि रेफ्रिजरेंट लीक को रोका जा सके। नियमित फॉर्म से उपकरणों की जांच और मरम्मत करें। पुराने उपकरणों का उचित निष्पादन करें। ओजोन क्षयकारी पदार्थों वाले पुराने उपकरणों के निपटान के लिए अपने स्थीय अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि ये पदार्थ पर्यावरण में न जाएं। ओजोन परत की रक्षा करने वाली नीतियों का समर्थन करें। मजबूत एनवायरमेंटीय नियमों की वकालत करें और स्टेबलता को प्राथमिकता देने वाले व्यवसायों का समर्थन करें। अपने स्थानीय और राष्ट्रीय निधियों से संपर्क करें और उन्हें एनवायरमेंटीय मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। सामुदायिक एफर्टों में भाग लें। अपने समुदाय में एनवायरमेंटीय सफाई अभियानों और जागरूकता एक्स क्रमों में भाग लें। यह न अबाउटवल ओजोन परत की रक्षा में मदद करेगा, बल्कि आपके समुदाय को भी मजबूत सस्टेगा। परिवहन के पर्यावरण अनुकूल तरीकों का उपयोग करें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। साइकिल ऑनगोइंग या पैदल ऑनगोइंग। यह न अबाउटवल आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि ओजोन परत की रक्षा में भी योगदान देगा। याद रखें, हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। मिलकर हम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित ग्रह सुनिश्चित कर सकते हैं। खंड 9 एक उज्जवल भविष्य। ओजोन परत के ठीक होने का पाथ। ओजोन परत, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी रेयों से बचाती है, एक समय गंगेवनर खतरे में थी, लेकिन अब हम एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और चल रहे वैश्विक एफर्टों के लिए धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण समझौते ने दुनिया भर के देशों को एकजुट किया। उन्होंने हानिकारक केमिकल्सों के उपयोग को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे ओजोन परत को ठीक होने का मौका मिला। ओजोन परत धीरे धीरे लेकिन निश्चित फॉर्म से ठीक हो रही है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हर साल हम सुधार के सनअबाउट देख रहे हैं। यह हमें दिखाता है कि जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो प्रकृति भी हमें सहयोग करती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र इस सदी के मध्य तक पूरी तरह से ठीक हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। यह सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और भविष्य के लिए आशा की किरण का प्रमाण है। जब पूरी दुनिया एकजुट होकर किसी समस्या का समाधान करने के लिए काम करती है, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ओजोन परत की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं,
तो हमारे पास सबसे जटिल एनवायरमेंटीय चुनौतियों को भी हल करने की शक्ति होती है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अन्य एनवायरमेंटीय मुद्दों पर भी इसी तरह से ध्यान दें। आइए हम इस महत्वपूर्ण ढाल की रक्षा करना जारी रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम अपने ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं। प्रोटेक्ट, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य हो। हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सकें जहां एनवायरमेंटीय संतुलन बना रहे और सभी जीव सुरक्षित स्टे।